दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गोरा है। इनकी उपमा शंख, चक्र, कुंद के फल से दी जाती है। इनके सभी आभूषण व वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धारा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वृषभ इनका वाहन है, इसलिए इनको विष्णुड़ा भी कहा जाता है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए हैं। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण किया हुआ है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। कठोर तपस्या करने की वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनको दर्शन दिए तथा गंगा जल के पवित्र जल से इन्हें नहलाकर इनको कांतिमय बनाया। इनका रूप गोरे वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। यह अमोद फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। महागौरी की पूजा अर्चना, उपासना, आराधना कल्याणकारी होती है और इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र में भगवान शिव को अपना पति मान लिया था तथा भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्य चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वो पहले और 8वें दिन का व्रत रखकर 9 दिन के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। माँ गौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप तथा धन, वैभव और सुख शांति की अष्टरात्रि देवी हैं। सांसारिक रूप से में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण व श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग 9वीं के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन का श्रेष्ठ फल मिलता है। वह कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम होता है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजन किया जा सकता है। अष्टमी के दिन नारियल का भोग भी लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। वह माँ की पूजन के बाद 9 कन्याओं को हलवा, पूड़ी, सब्जी, काले चने का प्रसाद बनाकर उनको भोग लगाना चाहिए। वह 9 कन्याओं को उपहार और पैसे देके विदा करना चाहिए। माँ का एक मंत्र जो कि कोई भी आसानी से कर सकता है, इसका पाठ करते रहना चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान बाकी दिनों की तरह है। जिस तरह सप्तमी तिथि में माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी में भी शास्त्र विधियों के द्वारा माता की पूजा की जाती है। माँ की पूजा करते टाइम ओम देव्ये महागौरे नमः जप करते रहें। सबसे पहले सुबह स्नान कर लें, फिर लकड़ी की चौकी पर माँ की मूर्त या माँ का यंत्र स्थापित करें। वहाँ पे कुमकुम, चंदन, तिलक माँ को लगाएं, फूल चढ़ाएं, माँ को फल चढ़ाएं और गंगा जल से माँ का अभिषेक करवाएं। उसके बाद माँ की पूजा का संकल्प लें। जिन्होंने व्रत रखा है, व्रत खोलने से पहले माँ की पूजा करें, अर्चना करें, आरती करें। उसके बाद माँ को भोग लगाएं और 9 कन्या को जमाएं और अपना उपवास खोलें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।